नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और आज एक बार फिर से हम आपके सामने लाइव हाजिर हुए हैं एक नया और शानदार टॉपिक लेके, और जिसकी आवश्यकता आपने देखी होगी। एग्जाम में बहुत बार इसमें से सवाल पूछे जाते हैं। मुझे भी लगा कि इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से क्यों ना प्रस्तुत किया जाए, क्योंकि जिस तरह से इसको किताबों में बताया गया है, जिस तरह से आपने जहां पे भी इसको देखा होगा, उस जगह पे उसको जो बताया गया है वो थोड़ा सा कैजुअल तरीका है। अपन इसको पढ़ने की एक और अप्रोच भी हो सकती है। आज अपन उसी पे बात करेंगे कि भारत में कौन से खेल में कितने मेडल आए हैं, कब कब आए हैं, और पूरी जितनी भी ओलंपिक जर्नी है सारे अपने खिलाड़ियों की आज तक अपने जो भी भारत में जो ओलंपिक में जो मेडल आए 41 मेडल, अपन आज उनकी बात करने वाले हैं कि उनकी क्या कैटेगरी है, उन्होंने कब ओलंपिक में पदक जीता है। क्योंकि ये सारे एग्जामों में ये पूछा भी जाता है और ये इस वजह से भी जरूरी हो जाता है क्योंकि एग्जाम में आने से ही पढ़ना जरूरी नहीं है, जबकि हमको भारत के एक नागरिक होने के नाते भी ये पता होना चाहिए कि भारत की ओलंपिक में स्थिति क्या है। क्योंकि ओलंपिक एक छोटा मोटा टूर्नामेंट नहीं है कि जिसके बारे में अपने को पता भी नहीं हो तो भी चल जाए काम। ओलंपिक एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। आप अगर इस फील्ड के भी नहीं हो तो भी ये अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वता रखता है। तो अपन इसी को अपन स्टार्ट करते हैं आज भारत में जितने भी जो ओलंपिक पदक विजेता है उनके बारे में। सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि भारत के कितने ओलंपिक पदक हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे भारत ने अब तक ओलंपिक में 41 पदक जीते हैं। 41 ओलंपिक में जो 41 जो पदक है भारत ने जीते हैं। लेकिन अब अपन इनको गेम्स वाइज पढ़ेंगे कि कौन से गेम में कितने सिल्वर है, कितने ब्रॉन्ज है और कितने गोल्ड मेडल है। साथ ही में एक और नए फैक्ट पे अपन बात करेंगे कि महिलाओं की स्थिति भी क्या है ओलंपिक में, कि महिलाओं ने कितने पदक जीते हैं। तो आपके सामने इन 8 खेलों की लिस्ट आपको दिख रही होगी, जिसमें आपको पता है सबसे ज्यादा मेडल अपन ने हॉकी में जीते हैं। उसके बाद में कुश्ती में सेकंड नंबर पे है, निशानेबाजी तीसरे नंबर पे है। हॉकी में अपन ने 13 पदक जीते हैं। हॉकी में अपन ने कितने पदक जीते? 13। 13 में से 8 तो है गोल्ड, 1 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज मेडल है, और ये कुल 13 पदक है। और अपने को इतनी ही चीज याद नहीं रहनी चाहिए, याद ये भी रहनी चाहिए कि 8 गोल्ड मेडल कब आए। और आपको ये 8 गोल्ड मेडल ऐसे हाथों में रहने चाहिए कि 28 में आया, 32 में आया, 36 में आया, 48 में आया, 52 में आया, 56 में आया, 60 में आपका 1 सिल्वर मेडल, फिर 64 में आया उस तरीके से, फिर आपके 68 में ब्रॉन्ज, 72 में ब्रॉन्ज, 76 में कुछ नहीं आया, फिर वापस आपके 1980 के मॉस्को ओलंपिक में फिर गोल्ड, और अभी 2020 और 2024 में फिर ब्रॉन्ज। तो इस प्रकार से हॉकी में कुल कितने पदक है भाई? 13 पदक है। थोड़ा सा आगे चलेंगे, कुश्ती की बात करते हैं। कुश्ती में हमारे 2 तो सिल्वर मेडल हैं और 6 हमारे ब्रॉन्ज है। इसके साथ ही कुश्ती में 8 मेडल है और 8 के साथ कुश्ती सेकंड नंबर पे है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ओलंपिक में हॉकी के बाद में किस खेल में सबसे अधिक पदक है भारत के? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कुश्ती। उसके बाद में बात कर रहे हैं निशानेबाजी की। निशानेबाजी में भी भारत का जो इतिहास है वो बहुत अच्छा रहा है। 1 हमारे गोल्ड है, 2 हमारे सिल्वर है, 4 ब्रॉन्ज है। इसके साथ ही भारत में जो कुल 7 पदक हमने शूटिंग में जीते हैं। और शूटिंग में आप सभी को पता होना चाहिए कि ये 1 गोल्ड मेडल किसके आया, और ये 1 गोल्ड मेडल आप सभी को पता है कि अभिनव बिंद्रा जी के ये मेडल था। और आपको ये दोनों जो सिल्वर मेडल है ये भी आपको पता होना चाहिए। और एक तो हमारे राजस्थान के माननीय खेल मंत्री जी हैं श्री राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ जी, जिन्होंने 2004 के एथेंस ओलंपिक में डबल ट्रेप के शूटिंग इवेंट में ये मेडल जीता था। ऐसे ही अपन सारे मेडलों की बात करेंगे। फिर बात करते हैं एथलेटिक्स के। 4 नंबर पे एथलेटिक्स, और नेट जैसे जो पेपर आता है उसमें इनकी सीक्वेंस भी आपको ऊपर से नीचे तक पता होनी चाहिए कि पहले पे फील्ड हॉकी, दूसरे पे कुश्ती, तीसरे पे निशानेबाजी और चौथे पे एथलेटिक्स। एथलेटिक्स में हमारे पास है 1 गोल्ड मेडल हमारे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा जी के, हमारे पास है 3 सिल्वर, और उसके अलावा ब्रॉन्ज हमारे आया ही नहीं। कुल हमारे पदक आए हैं 4। और आप सभी को पता होना चाहिए हमारे एक एंग्लो इंडियन प्लेयर थे नॉर्मन पिचार्ड, जिन्होंने पहले सेकेंड ओलंपिक जो हो रहा था 1900 में पेरिस में,
उसमें 2 पदक इन्होंने जीते हैं, 200 मीटर और 200 मीटर हर्डल में। दो सिल्वर मेडल उनके हो गए और एक नीरज चोपड़ा जी के 2024 का पेरिस ओलंपिक का एक सिल्वर मेडल ये हो गया। तो इसके तहत कितने पदक हो गए? 4। बात कर रहे हैं बैडमिंटन की। बैडमिंटन की भी स्थिति बहुत अच्छी है। अपन ने 1 सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और तीनों ही मेडल किसके भाई? महिलाओं के। अभी तक पुरुषों के बैडमिंटन में अपने भारत की तरफ से किसी ने पदक नहीं जीता। अभी लक्ष्य सेन ने बहुत अच्छी सेमीफाइनल में वो पहुंचे थे और वो जो ब्रॉन्ज मेडल का मैच था वो हार गए थे। वही एकमात्र हैं जो थोड़ा सा आगे गए हैं। बात कर रहे हैं 1 सिल्वर मेडल की, जो किसको आता है? आप सभी को पता है, पीवी सिंधु को। और ये जो 2 ब्रॉन्ज मेडल है, एक साइना नेहवाल और एक पीवी सिंधु को आता है। अपन आगे बात करते हैं बॉक्सिंग में। बॉक्सिंग या मुक्केबाजी में हमारे कुल है 3 ब्रॉन्ज मेडल और तीनों ब्रॉन्ज मेडल ये किस किस के आए ये भी अपने को पता होना चाहिए कि एक आपके लवलीना बोरगोहेन, एक आपके मैरी कॉम और एक आपके विजेंद्र सिंह। तो अपने को इस तरह भी पता होना चाहिए कि किसके कब कब मेडल आया था। आगे बात करते हैं अपन वेट लिफ्टिंग या भारोत्तोलन की, और उसमें हमारे 1 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल आया है। और हमको यह पता होना चाहिए कि ये दोनों ही जो मेडल है वो किसके आए भाई? भारतीय महिलाओं के आए। और यहीं से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें से सबसे पहले जो एक ब्रॉन्ज मेडल आता है 2000 के सिडनी ओलंपिक में, वो पहली महिला बनती है कर्णम मल्लेश्वरी जी, जिन्होंने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीत के पहली बार खाता खोला महिलाओं का ओलंपिक में। और दूसरी है मीराबाई चानू, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में सिल्वर मेडल जीता 49 वेट में, और इनका शायद 69 वेट कैटेगरी था। उसके बाद में हम टेनिस की बात करते हैं। टेनिस में हमारे 1 ब्रॉन्ज मेडल आया है और वो ब्रॉन्ज मेडल है लिएंडर पेस जी के। और वो लिएंडर पेस जी टेनिस खेलते हैं और 1996 के अटलांटा ओलंपिक, जिसको अपन गोल्डन ओलंपिक भी कहते हैं, क्योंकि उस जो 1996 का जो ओलंपिक था उस दिन ओलंपिक को जैसे आधुनिक ओलंपिक को शुरू हुए 100 वर्ष पूरे हुए थे, इस वजह से इसको गोल्डन ओलंपिक के नाम से भी जाना जाता है। तो कुल मिला के अपन देख रहे हैं स्थिति हमारे पास है, भारत के पास है 21 ब्रॉन्ज मेडल है, 10 हमारे पास क्या है? 10 हमारे पास है सिल्वर मेडल और 10 हमारे पास है गोल्ड मेडल। और गोल्ड मेडल में से 8 किसके पास है? अकेले हॉकी के पास, 1 है आपके शूटिंग के पास और 1 है एथलेटिक्स के पास। और हमको यही नहीं, हमको एक चीज ये भी पता होनी चाहिए, एक चीज हमको ये भी पता होनी चाहिए कि हमारे अब तक कुल 10 महिलाओं ने ओलंपिक में पदक जीते हैं। और ये 100% आने वाले एग्जाम में छपेगा ही छपेगा कि भारत की तरफ से अब तक कितनी महिलाओं ने ओलंपिक में पदक जीते हैं। और ये क्वेश्चन 100% बनेगा, आंसर होगा 10 महिलाओं ने ओलंपिक में भारत की तरफ से कितने मेडल जीते भाई? 10 मेडल जीते। अब ये स्थिति जो अपन ने बात की है, ये स्थिति किसकी है भाई? ये स्थिति है गेम वाइज। गेम वाइज हमने देख लिया कि भारत ने गेम वाइज 8 खेलों में ही अब तक मेडल जीते हैं। और 8 खेल कौन से हैं ये भी आपको सीक्वेंस वाइज पता होना चाहिए कि पहला हॉकी है, दूसरा कुश्ती है, तीसरा निशानेबाजी है, चौथा एथलेटिक्स है, पांचवा बैडमिंटन है, छठा वेट लिफ्टिंग है, छठा बॉक्सिंग है, सातवां आपका वेट लिफ्टिंग और 8वां आपका टेनिस है। इस तरह से हमको पता होना चाहिए। अब आगे चलते हैं, एक एक गेम को लेते हैं और अब बात करते हैं सबसे पहले हॉकी के ऊपर। आप देख रहे होंगे हमने सबसे ज्यादा ओलंपिक में मेडल हॉकी में जीते। तो हॉकी में हमारे पास कुल 13 पदक है, 4 ब्रोंज है, 1 सिल्वर है और 8 गोल्ड है। और हमको इनके कप्तान की भी नाम पता होना चाहिए कि किसकी कप्तानी में हमने कब कब कौन सा मेडल जीता है। हम बात करते हैं पहले ही, देखो आप सभी को पता है कि हॉकी 1908 में पुरुषों के लिए जोड़ी गई और 1980 में महिलाओं के लिए जोड़ी गई। जब 1908 में इसको प्रदर्शन के तौर पे जोड़ा गया तो इसको एज ए मेडल कैटेगरी गेम पहली बार 1928 में खेला गया। और 1928 में हमारी टीम ने एम्स्टर्डम ओलंपिक जो नीदरलैंड में, वहां पे अपन क्या जीते भाई?
आप गोल्ड मेडल जीते हैं। और हमारी जे कौन करवाता है? जयपाल सिंह मुंडा जी उस टाइम पे भारतीय टीम के कप्तान थे। कौन थे भाई? जयपाल सिंह मुंडा। उसके बाद में बात करते हैं 1932 के लॉस एंजलिस अमेरिका के ओलंपिक में हमारे फिर से गोल्ड मेडल आता है और कप्तान रहते हैं लाल शाह बुखारी। कौन कप्तान रहते भाई? लाल शाह बुखारी। अब बात करते हैं हम 1936 के उस बर्लिन ओलंपिक में जिसमें ध्यानचंद जी को, अपने जो भी मेजर ध्यानचंद जी है उनको कप्तान बना के भेजा जाता है और यहीं पे उनको जादूगर की भी उपाधि दी जाती है। हिटलर इनके खेल से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है और यहां पे तो ये पूछा जा सकता है, देखो ओलंपिक में ध्यानचंद जी के 3 गोल्ड मेडल है, 1928, 1932 और 1936। लेकिन वो आपसे यह भी सवाल पूछ सकता है कि पहली बार अपनी कप्तानी में मेजर ध्यानचंद जी ने कब ओलंपिक में भारतीय टीम को विजेता बनाया। तो हमको यह भी बताना चाहिए कि 1936 में यह कारनामा किया है। फिर आप सभी को पता है कि 12वें नंबर का और 13वें नंबर का ओलंपिक, 12वें नंबर का ओलंपिक टोक्यो 1940 और 13वें नंबर का ओलंपिक आपका 1944 जो लंदन था, ये दोनों द्वितीय विश्व युद्ध के कारण कैंसिल हो जाते हैं। इसके बाद में सीधा ओलंपिक होता है 1948 में, और ये कहां होता है भाई? लंदन में होता है। और यहां कप्तान होते हैं भारतीय टीम के किशन लाल जी, और किशन लाल जी की कप्तानी में पहली बार भारत का झंडा लहराया जाता है पोडियम पे और राष्ट्रगान बजाया जाता है। मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, आप इस वक्तव्य पे ध्यान देना। पहली बार भारत का राष्ट्रगान गवाया जाता है और भारत का झंडा लहराया जाता है, क्योंकि इससे पहले हम ब्रिटिश भारत के रूप में जाने जाते थे। तो हम जो भी पदक जीतते थे उसमें कंट्रीब्यूशन उस ब्रिटिश इंडिया का होता था, पहले हमारा फ्लैग वहां नहीं जाता था। और आप सभी को यह भी पता होना चाहिए कि हमने सबसे पहली बार गैर आधिकारिक रूप से 6 खिलाड़ी 1920 के ओलंपिक में भेजे थे, एंटवर्प ओलंपिक में, और हमने फिर आधिकारिक रूप से 1924 में पहली बार एक ओलंपिक में अपना जत्था भेजा था। हम बात कर रहे हैं 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में, और यहां पे भी हमारे क्या आता है भाई? गोल्ड मेडल आता है। और इस समय हमारे कप्तान कौन होते हैं भाई? केडी सिंह बाबू। बहुत बढ़िया हॉकी खेलते हैं केडी सिंह बाबू सर, और ये उस टाइम पे कप्तान थे। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि 1952 में एक और थे जिनका नाम भी क्या था? केडी, लेकिन वो क्या थे? केडी जाधव, जिन्होंने आपके रेसलिंग में उस टाइम पे पहला व्यक्तिगत ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जीता था। अब बात करते हैं 1956 के मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक की। यहां पे भी हमारे गोल्ड मेडल आता है, और यहां पे भाई कप्तान कौन होते हैं? बलबीर सिंह सीनियर कप्तान होते हैं। एक है बलबीर सिंह जूनियर, और अभी कप्तान कौन होता है? बलबीर सिंह सीनियर कप्तान होते हैं, और मेडल आता है। अब है 1960 का रोम ओलंपिक, और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है भाई 1960 का रोम ओलंपिक। अब ये क्यों हो जाता है ये भी मैं आपको बता रहा हूं। देखो 1947 के बाद में जब आजाद हुआ भारत, तो भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश हो गए, और ये दोनों अलग देश हुए तो अपना जो नॉर्थ इंडिया है यहां पे हॉकी बहुत ज्यादा प्रचलित थी और यहां हॉकी बहुत ज्यादा फेमस थी। तो लगभग आधी से ज्यादा जो ओलंपिक टीम थी वो पाकिस्तान की तरफ चली गई, क्योंकि जो वो एरिया था ऊपर वाला, सिंध है, पंजाब है, इसमें हॉकी बहुत ज्यादा खेली जाती थी। तो मोस्टली टीम के प्लेयर्स उस तरफ चले गए, और ये अपने को प्रभाव देखने को मिला 1960 के ओलंपिक में, कि जहां हमको सिल्वर मेडल से संतोष होना पड़ा। और यहां पे जो कप्तान है उनका नाम है लेस्ली क्लॉडियस। लेस्ली क्लॉडियस कोई बाहर के नहीं थे, यहीं के ही थे, और ये इनका नाम इस वजह से भी याद रखना जरूरी है। अगर आपसे कभी भी कोई क्वेश्चन पूछे कि ओलंपिक में किस खिलाड़ी ने अब तक सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं, उसका नाम है लेस्ली क्लॉडियस। इनके मेडल है 3 गोल्ड और 1 सिल्वर। इन्होंने 1948, 1952, 1956 में गोल्ड मेडल है, और 1960 के ओलंपिक में ये खुद कप्तान थे, और इनकी कप्तानी में भारत पाकिस्तान से हार जाता है और सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ता है। इस खिलाड़ी का नाम आप लोगों ने नहीं सुना होगा। अगर व्यक्तिगत रूप से पूछे कि व्यक्तिगत रूप से सबसे ज्यादा मेडल किसके पास है, तो आप कह सकते हो कि 2 मेडल नीरज चोपड़ा जी के पास है, 2 पीवी सिंधु जी के पास है, 2 मनु भाकर के पास है, 2 नॉर्मन पिचार्ड के पास है। लेकिन 4-4 मेडल अब तक इस व्यक्ति के अलावा किसी के पास नहीं है। 3-3 मेडल ध्यानचंद जी के पास भी है, बलबीर सिंह सीनियर के पास भी है, और भी आपको मिल जाएंगे हॉकी में। लेकिन लेस्ली क्लॉडियस नाम आपको याद होना चाहिए, और मैं आपको कह रहा हूं ये वीडियो आप रिपीट करके देख लेना, ये क्वेश्चन आपको किसी ना किसी एग्जाम में छपा हुआ मिलेगा।
ये इन डेप्थ रिसर्च है कि आपको वो पॉइंट पकड़ने पड़ेंगे जो एग्जामिनर को ऐसा लगता है कि हाँ ये अलग है, इसको पेपर में डालना चाहिए। उसके बाद में हम बात करते हैं 1964 के टोक्यो ओलंपिक में, और ये टोक्यो ओलंपिक पहली बार एशियाई धरती पे हो रहा था, और यहां हमने वापस जो गलती हुई थी उस गलती को सुधारते हुए वापस से गोल्ड मेडल जीतते हैं। और कप्तान कौन होते हैं भाई? चरणजीत सिंह, और ये इस बार पाकिस्तान को अपने चरणों में ला देते हैं और वापस हम गोल्ड मेडल जीत जाते हैं। लेकिन अकेले इन्हीं की मेहनत नहीं थी, पूरी टीम के साथ साथ भारत सरकार का भी एक्शन था। जब हम 1960 में हारे थे, हम 1958 में जो आपके एशियन गेम में थे उनमें हारने के बाद में हमने कमेटियां बनाई, हमने उस टाइम पे एडो कमेटी बनाई, हमने उस टाइम पे कॉल एंड कपूर कमेटी बनाई और जांच की कि पता किया जाए कि भारत की हॉकी टीम का प्रदर्शन किस प्रकार गिरा, और उसके बाद में हमको फायदा मिलता है 1964 के ओलंपिक में। उसके बाद में 1968 के मैक्सिको सिटी ओलंपिक की बात करते हैं, इसमें हमारे को ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा है, और ये अब तक की हॉकी की सबसे खराब स्थिति थी अभी तक की, क्योंकि हमने गोल्ड या सिल्वर जीता था लेकिन ब्रॉन्ज मेडल कभी भी नहीं जीता था। तो ये किसमें? गुरुबख्श सिंह और पृथ्वीपाल सिंह दो कप्तान बनाए हमने, लेकिन हमको क्या मिला? कांस्य पदक से हमको संतोष करना पड़ा। अगला ओलंपिक 1972 म्यूनिक में आयोजित हुआ, और आपको पता है ये जो म्यूनिक ओलंपिक है जहां पे इजराइल टीम पे हमला भी हो गया था, यहां पे पहली बार आतंकवादी हमला भी हो गया था, इजराइल टीम के 11 प्लेयर, एक पुलिस वाले, एक कोच की भी मृत्यु हो गई थी। तो इस वजह से भी ये ओलंपिक थोड़ा सा बहुत ज्यादा फेमस है। इसमें हमारे को फिर से ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ता है, और हरमित सिंह भारत के हॉकी टीम के कप्तान रहते हैं। और अगला साल अब तक के हॉकी इतिहास के लिए सबसे काला वर्ष होता है, या अपन जिसकी बात करें काला ओलंपिक होता है, ब्लैक ओलंपिक होता है। क्यों? क्योंकि 1976 में भारत की हॉकी टीम को कोई भी पदक प्राप्त नहीं होता है। क्यों पदक प्राप्त नहीं होता है? क्योंकि भारतीय खिलाड़ी ग्रास के मैदान पर खेलने के आदी थे, वो घास के मैदान पे भागने के लिए आदी थे। और 1976 ओलंपिक से हॉकी को एस्ट्रोटर्फ पे शिफ्ट कर दिया गया। भारत के खिलाड़ियों ने इससे पहले एस्ट्रोटर्फ पे कोई प्रैक्टिस नहीं की थी, सीधा मैच एस्ट्रोटर्फ पे खेलने के कारण वो समायोजन नहीं बना पाते और हम कोई भी मैच नहीं जीत पाते। जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनका दबदबा यहीं से स्टार्ट हो जाता है। हालांकि हमने 1975 का जो हॉकी का वर्ल्ड कप था वो जीता था, लेकिन यहां पे हमारी पार नहीं पड़ी। एक साल बाद में हम 1976 में ओलंपिक में बिना मेडल के रह जाते। हालांकि इंटरनल और भी कई सारे रीजंस थे, कप्तानी का रीजंस था जिनको बनाया जाना था, टीम के सिलेक्शन पे भी बात उठी थी। खैर वो दूसरी चीज है, वो एक अलग पक्ष है, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि उस टाइम पे एस्ट्रोटर्फ में मैच करवाने के कारण हम हार गए। लेकिन हमने गलती सुधारी, और गलती किसकी कप्तानी में सुधारी? वासुदेवनन भास्करन की कप्तानी में 1980 के मॉस्को ओलंपिक में हमने फिर से झंडे गाड़े, फिर से गोल्ड मेडल आया हमारे। और यहां जो गोल्ड मेडल आया वो सूखा आज तक समाप्त नहीं हुआ। उसके बाद में सीधा 2020 के टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जो किसकी कप्तानी में आया? मनप्रीत सिंह की कप्तानी में। और 2024 में पेरिस ओलंपिक में फिर हमारे ब्रॉन्ज मेडल आता है, और वो किसकी कप्तानी में आता है भाई? हरमनप्रीत की कप्तानी में आता है। तो कप्तानों की लिस्ट भी याद रहनी चाहिए, और हरमनप्रीत सिंह को तो और ज्यादा याद रखना जाना चाहिए। हाल ही में इनको खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे चलते हैं, अब आगे बात करते हैं अपन कुश्ती की, यानी रेसलिंग की बात करते हैं। रेसलिंग में हमारे पास है 2 सिल्वर मेडल और 6 ब्रॉन्ज मेडल। और भाई कुश्ती हम मानते हैं कि हमारी एक खुद की ओरिजिन है, हमने खुद कुश्ती को उद्भव किया है, हमारे वैदिक काल में या उससे पहले भी कुश्ती है। और ये कुश्ती हम ऐसे ही नहीं कहते कि हमारी उद्भव है या हमारी संस्कृति है, क्योंकि हमने इसमें मेडल भी जीते, हमारा इसमें दबदबा भी है। देखो 1952 के हेलेंसिकी ओलंपिक में हमारे ब्रॉन्ज मेडल आता है केडी जादव जी के। और हमको जो केडी जादव जी है उनको फ्री स्टाइल में 57 किलोग्राम में इनके मेडल आता है। इनका नाम था कसाबा दादाभाई जादव, इस तरह से इनका नाम था। उसके बाद में अगला मेडल आता है 2008 के बीजिंग ओलंपिक में, वापस से कांस्य पदक था। और कांस्य पदक किसका था भाई? सुशील कुमार जी के। और ये फ्री स्टाइल के 66 कैटेगरी में ये खेलते हैं। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, कहीं मेरे जो भी साथी हैं जो पहली बार देख रहे हैं, मैं आपको बताऊं कुश्ती के 2 इवेंट्स होते हैं। कुश्ती के 2 अलग अलग इवेंट्स होते हैं। उसमें इवेंट नहीं, डिसिप्लिन कहना ज्यादा ठीक रहेगा। एक गेम होता है, गेम के नीचे आते हैं डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन के नीचे आते हैं इवेंट, कि जैसे कौन से इवेंट में खेला हूं। जैसे मैं गेम खेलता हूं कुश्ती,
और कुश्ती में फ्री स्टाइल खेलो, और फ्री स्टाइल में मेरा जो इवेंट है वो 66 किलोग्राम है। इस प्रकार से सभी गेमों में चलता है। जैसे मेरा गेम है एथलेटिक्स, मेरा इवेंट है लॉन्ग जंप, और उसके बाद में जैसे भी मैं किस इवेंट में खेला हूं, जूनियर खेला हूं, सीनियर खेला हूं, तो इवेंट थोड़ी सी उससे भी छोटी चीज है। तो अब मैं बात कर रहा हूं, आपको ये भी फर्क पता होना चाहिए कि कुश्ती जी के जो दो डिसिप्लिन होते हैं उनका क्या क्या मतलब होता है। एक तो होती है ग्रीक रोमन और एक होते फ्री स्टाइल। फ्री स्टाइल में आप कहीं से भी होल्ड कर सकते हो, और ग्रीक रोमन में आप आपकी वेस्ट के नीचे आप उसको कोई भी टच वगैरह वो सारी चीजें नहीं कर सकते, वहां से आप होल्ड नहीं कर सकते। दोनों में सिर्फ ये इतना ही फर्क है। बाकी की गेम्स की क्लास में आपको लोगों को बहुत मजा आएगा कि इसमें रैप चेज राउंड क्या होते हैं, कहीं कहीं नई शब्दावली, और बहुत ज्यादा आपको सीखने को मिलेगा। आगे बने रहिए क्लासों में। आगे चलते हैं, 2012 के ओलंपिक की बात करते हैं, लंदन में आयोजित होता है। हमारे पहली बार आता है कुश्ती में सिल्वर मेडल, और सिल्वर मेडल भी कौन लेके आते हैं, जिन्होंने पिछली बार ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा था, सुशील कुमार जी के। ये फ्री स्टाइल वापिस 66 किलोग्राम में खेलते हैं। ये थोड़े टाइम पहले हमारे जो SGFI स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसके ये अध्यक्ष भी थे। उसके बाद में 2012 लंदन ओलंपिक में ही एक और हमारे कांस्य पदक आता है, और वो किसके आता है भाई, योगेश्वर दत्त जी के आता है। और ये किस में खेलते हैं, 60 किलोग्राम वेट में खेलते हैं। अगला मेडल है 2016 के रियो ओलंपिक में हमारे आता है ब्रॉन्ज मेडल, और ब्रॉन्ज मेडल किसके आता है भाई, साक्षी मलिक के, और ये आता है 58 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। और ये इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि पहली महिला रेसलर जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता कौन है भाई, साक्षी मलिक। मैं आधुनिक ओलंपिक की बात करूं, पैरा ओलंपिक में अलग आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद में 2020 के टोक्यो ओलंपिक की बात करते हैं, हमारे आता है कांस्य पदक, और कांस्य पदक जीते हैं बजरंग पूनिया, और वो 65 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। उसके बाद में 2000 टोक्यो ओलंपिक में ही हमारे एक और रजत पदक आता है, वो आता है रवि कुमार दहिया जी के, और 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में ये खेलते हैं। और इनकी वेट कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको बिल्कुल भी अंडरस्टैंड मत करिए, क्योंकि एक बार पूछा हुआ है किसका, कि साक्षी जो मलिक है वो किस वेट कैटेगरी में खेलती है, तो वो 58 में खेलती है। इससे पहले बहुत पहले एक बार ये भी पूछा गया है कि आपके जो सुशील कुमार है वो किस वेट कैटेगरी में खेलते हैं। और जो नेक्स्ट सवाल है वो क्या आने वाला है, ये भी ध्यान से सुन लो, कि 2024 में अमन शेरावत जी को एक मेडल आता है, और वो भी किस में आता है, 57 किलोग्राम में आता है, और ये भी हमको ध्यान रखना है। ये बात कर ली अपन ने कुश्ती की। कुश्ती में कितने मेडल है भाई, 8 में से 6 तो हमारे ब्रॉन्ज है, 2 हमारे सिल्वर है, और दोनों सिल्वर आपको पता है कि एक सुशील कुमार जी के और एक रवि कुमार दहिया के हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं निशानेबाजी की। निशानेबाजी यानी शूटिंग। शूटिंग में हमारे 1 गोल्ड मेडल है, 1 सिल्वर मेडल है, और 5 है हमारे पास कांस्य पदक, और कुल मेडल कितने हो जाते हैं भाई, 7। और शूटिंग की स्थिति इस वाले जो 2024 का पेरिस ओलंपिक है यहां से भी बदलती है। देखो 2004 के एथेंस ओलंपिक में सर राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ के मेडल आता है सिल्वर मेडल, और ये डबल ट्रैप में इनका ये मेडल आता है। और देखो इनका गेम किसी से छुपा हुआ नहीं है, ये पहले केंद्र सरकार में हमारे माननीय खेल मंत्री रहे, अभी राजस्थान सरकार में खेल मंत्री रहे, और खेलों के लिए इनकी एक से बढ़कर एक नीतियां रही है। और मैं बात बताना चाहूंगा आप लोगों को, जो आप लोग देखते हो ना, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, खेलो इंडिया बीच गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, ये सभी इन्हीं की ही देन है। इनके ही सरकार में रहते हुए खेलो इंडिया जो गेम्स है वो प्रारंभ हुए थे, ये इन्हीं का ही आइडिया है। और ये उस टाइम पे, अगर मैं ये भी कहना गलत नहीं होगा, कि इनकी बहुत वर्षों से जो स्पोर्ट्स को उठाने की जो एक पहल थी, वो पहल ही खेलो इंडिया गेम्स थी। उस टाइम पे यही इनका बहुत बड़ा योगदान था। अगला मेडल आता है अभिनव बिंद्रा जी के, इनने क्या जीता है भाई, गोल्ड मेडल जीता है, और ये 10 मीटर एयर राइफल में जीता है। और मैं ये जो इनका इवेंट बता रहा हूं, ये इवेंट भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ये भी अपने को याद रखना है। अगली बात करते हैं अपन, 2012 में एक और मेडल आता है विजय कुमार जी के, रजत पदक आता है 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में। उसके बाद में 2012 के एक उसी ओलंपिक में गगन नारंग जी ने कांस्य पदक जीता 10 मीटर एयर राइफल में। उसके बाद में पेरिस ओलंपिक में हमारे 3 मेडल आते, मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता 10 मीटर एयर राइफल में। और अब जो 2024 की बात है उसमें एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, उसमें आपको स्कोर भी पता होना चाहिए कि मनु भाकर के स्कोर क्या रहा था भाई, खुद के इंडिविजुअल में स्कोर रहा था उनके 221.7,
ये उनका स्कोर था। और फिर मैं बात कर रहा हूं 2024 के पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर और सरबजोत सिंह जो मेडल जीते कांस्य पदक, और ये मेडल किस में आता है, मिश्रित 10 मीटर एयर राइफल टीम में आता है, मिक्स टीम में आता है। उस मिक्स टीम का स्कोर क्या रहता है भाई, 16-10 का उनका स्कोर रहता है। और एक और हमारे मेडल आता है, और वो मेडल लाने वाले कौन है भाई, स्वप्निल कुसाले जी, और उनके मेडल आता है ब्रॉन्ज मेडल 50 मीटर एयर राइफल की 3 पोजीशन में, और उनका स्कोर क्या रहा है भाई, और ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है 451.4, ये भी आपको याद होना चाहिए। देखो डाटा इतना मुश्किल नहीं है, आपको पता होना कि 221.7, फिर 10 16 10 और लास्ट में कितना है 451.4। एक हाथ से 2 बार आप वीडियो को देखोगे, आप सारी चीजों को इनको याद कर लोगे। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं एथलेटिक्स की, और एथलेटिक्स में हमारे पास है कुल 4 मेडल है, जिसमें से 1 गोल्ड है और 3 रजत है। पहला मेडल आता है 1900 ओलंपिक में जो पेरिस में आयोजित होता है, नॉर्मन पिचार्ड जी जो एक इंडियन मतलब एंग्लो इंडियन है, यानी ब्रिटिश और भारतीय दोनों थे, उनके आता है रजत पदक। और ये 200 मीटर में आता है, एक और रजत पदक यानी सिल्वर मेडल आता है, वो 200 मीटर आपके हडल में आता है। उसके बाद में आप सभी जानते हो कि 2020 है, उसमें टोक्यो ओलंपिक में पहली बार एथलेटिक्स में जो हमारे लेट मिल्खा सिंह जी थे, उनका एक सपना था कि मैं देखूं कि भाई भारत में कोई खिलाड़ी ऐसा भी हो जो ओलंपिक में एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीते। वो सपना पूरा किया है नीरज चोपड़ा जी ने। जेवलिन थ्रो में 87.58 मीटर थ्रो करके इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और ये थ्रो की जो डिस्टेंस है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा गया है कई एग्जामों में कि कितना थ्रो किया है, 87.58। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो महिंद्रा कंपनी के जो मालिक है आनंद महिंद्रा जी, इन्होंने एक थार गिफ्ट की है, और उसके थार के नंबर क्या है 8758। वो इसी का है, इन्होंने थ्रो के डिस्टेंस के नाम से ही ये दिया है। और मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि 2024 के पेरिस ओलंपिक में इनके प्रदर्शन को फिर रिपीट किया, और इन्होंने इस बार क्या है सिल्वर मेडल जीता। और जेवलिन थ्रो में इनका जो डिस्टेंस क्या रहा है वो 89.45, और ये भी आपसे पूछा हुआ जाएगा। और हाल ही में पहली बार इन्होंने डायमंड लीग में 90.23 मीटर का भी थ्रो किया है, जो अब तक इनके करियर का सर्वश्रेष्ठ है। अब बात करते हैं बैडमिंटन की। बैडमिंटन में हमारे 3 ही मेडल हैं, आपको पता है, एक हमारे पास सिल्वर मेडल है और 3 हमारे पास ब्रॉन्ज मेडल है। साइना नेहवाल ने 2012 के ओलंपिक में, लंदन ओलंपिक में एक सिल्वर मेडल जीता है, और सभी तीनों मेडल किसमें है भाई, वुमेन्स सिंगल इवेंट या एकल महिला एकल में इनके मेडल आए। 2016 के रियो ओलंपिक में पीवी सिंधु जी के सिल्वर मेडल आता है, और फिर वापस टोक्यो ओलंपिक में पीवी सिंधु जी के कांस्य पदक आता है। ये बात किसकी है भाई, बैडमिंटन की। अब हम आगे चलते हैं और मुक्केबाजी की बात कर लेते हैं, यानी बॉक्सिंग की बात कर लेते हैं। बॉक्सिंग में 2008 के बीजिंग ओलंपिक में विजेंद्र सिंह जी ने हमारे एक लिए देश के लिए एक ब्रॉन्ज मेडल जीते, और कौन से वेट में, मिडिल वेट। और मिडिल वेट क्या होता है भाई, 72 के आसपास के जो वेट होता है उसको मिडिल वेट कहते हैं, क्योंकि जो भी मुक्केबाजी में वेट कैटेगरी है वो अलग अलग नामों से जानी जाती है। 2012 में एमसी मेरी कॉम जी के कांस्य पदक आता है, और ये किस में आता है भाई, फ्लाई वेट में। और फ्लाई वेट ये यानी 49 टू 50 52 तक का जो फ्लाई वेट इतना होता है, 51 तक। उसके बाद में 2020 के टोक्यो ओलंपिक की बात करते हैं। लवलीना बोरगोइन के मेडल आता है कांस्य पदक, और ये किस में आता है भाई, वेल्टर वेट में। तो ये तीनों ही नाम आपको याद होने चाहिए, किसी भी बच्चे को भले ये कठिन लगे इजी लगे, लेकिन ये याद होना जरूरी है। उसके बाद में अपन बात करते हैं वेट लिफ्टिंग की। वेट लिफ्टिंग में हमारे पास पहला मेडल आता है 2000 के सिडनी ओलंपिक में, कर्णम मल्लेश्वरी जी के कांस्य पदक आता है। और कौन सी कैटेगरी में आता है भाई, वेट कैटेगरी थी 69। और उसके बाद में अगला मेडल आता है 2020 में मीराबाई चानू को सिल्वर मेडल, और वेट कैटेगरी क्या है, 49 किलो वेट कैटेगरी में इनके मेडल आता है। और एक और लास्ट मेडल बच जाता है, वो किसके है भाई, टेनिस में। और टेनिस में हमने 1996 के जो अटलांटा ओलंपिक है उसमें कांस्य पदक आता है पुरुष एकल में, किसके, हमारे लिएंडर पेस जी के ये मेडल आता है। देखो ये अपन ने बात की है आज सारे ओलंपिक में जितने भी मेडल आए हैं भारत के, सभी को पता है कि ये इतने मेडल आए हैं। पिछले जो 2020 जो टोक्यो ओलंपिक है हमारे 7 मेडल आए, इस बार हमारे पास 6 मेडल आए। पिछली बार के 2016 में हमारे पास 2 मेडल आए, उससे पहले 5 आए, 3 आए, ये सबको पता है। लेकिन हमको गेम वाइज पता होना चाहिए इन्होंने कब कब जीता, इनकी कैटेगरी क्या है, क्योंकि हम एग्जाम का लेवल अपने हिसाब से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते।
और हम इनका स्कोर से भी समझना चाहिए, क्योंकि हम एज ए देखें कि यार किसने कितना स्कोर किया, विजेता कौन था, ये भी हमारे को पता होना चाहिए। और हाल ही में एक नई स्पोर्ट्स पॉलिसी भारत सरकार ने लॉन्च की है, वो भी आज आपको देखने को मिल जाएगी। उससे भी आपको पता लगेगा कि भारत सरकार कितनी ज्यादा इस बात को लेकर चिंतित है कि भारत की जो खेलों की जो पदक की स्थिति है उसको किस प्रकार से बढ़ाया जाए। तो धीरे धीरे भारत सरकार भी इस पे काम कर रही है। ग्रास रूट लेवल पे जब प्लेयर्स तैयार होंगे तो भारत की जो पदक स्थिति है ये भी चेंज बहुत जल्दी हो जाएगी। तो इसी के साथ आज के वीडियो को हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी कमेंट में सुझाव हो, शिकायत हो, आप बिल्कुल कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।